नमस्कार, मैं हर्ष चौधरी और आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूएई राष्ट्रपति का भारत दौरा, रणनीतिक महत्व। यूएई संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान आज भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे। ऐसे समय में जब अमेरिका ईरान तनाव चरम पर है, यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सेपा समेत कई रणनीतिक, व्यापारिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन आज। नितिन नवीन बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरेंगे। आधिकारिक घोषणा कल होने की संभावना है। प्रयागराज माघ मेले में विवाद व हंगामा। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज के माघ मेले में कल विवाद हो गया। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थकों ने तोड़फोड़ की, स्नान करने से इनकार किया तथा पुलिस से धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने शंकराचार्य को रोका, एक साधु को पीटा और पालकी खींचकर ले गए। इस घटनाक्रम से साधु संत समुदाय में नाराजगी देखी गई। अयोध्या में श्रद्धालुओं का सैलाब। मौनी अमावस्या पर अयोध्या में भी लाखों श्रद्धालु पहुंचे। लगभग 5 लाख लोगों ने सरयू नदी में डुबकी लगाई और मंदिर परिसर में लंबी कतारें दिखीं। पीएम मोदी का असम व बंगाल दौरा, बड़े प्रोजेक्ट्स की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम और पश्चिम बंगाल में कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। असम के काजीरंगा में 35 किमी का एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा और 2 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दी गई। संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि बिहार में जंगल राज दोबारा रोका, अब बंगाल से विदा करेंगे। पश्चिम बंगाल में 830 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की शुरुआत हुई। सर्वाइकल कैंसर रोकथाम, एचपीवी टीकाकरण पर जोर। भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर रोकथाम के लिए एचपीवी टीकाकरण और डीएनए जांच पर जोर देने जा रही है। यह महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। यूपी सरकार आवास योजना के लाभार्थियों को राशि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौनी अमावस्या पर पीएम आवास योजना के तहत लाभार्थियों के खातों में 1 लाख की पहली किस्त भेजी। कुल 41 करोड़ से अधिक की राशि लगभग 4142 शहरी गरीबों को वितरित हुई। डोनाल्ड ट्रंप के बयान से ग्रीनलैंड, डेनमार्क में विरोध। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विवादित बयान के बाद ग्रीनलैंड और डेनमार्क में विरोध भड़क गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा, ग्रीनलैंड वासियों का है। कई ने मेक अमेरिका गो अवे के नारे लगाए और अमेरिका से ट्रेड एग्रीमेंट रोकने की चर्चा चल रही है। ईरान में प्रदर्शन व भीषण दमन की रिपोर्ट। ईरान में बढ़ती महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में अब तक सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 5 लोगों की मौत हुई है। गैर सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 16 से अधिक प्रदर्शनकारियों को गोली मारी गई, जिनमें अधिकांश 30 वर्ष से कम उम्र के युवा हैं और 3 लाख से अधिक घायल बताए जा रहे हैं। दुनिया इस रिपोर्ट से स्तब्ध है। रूस का नया हमला प्लान, यूक्रेन पर खतरा। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने चेतावनी दी है कि रूस विनाशकारी हमला करने की तैयारी में है, जिससे यूक्रेन की परमाणु सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि विश्व तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा है। दिल्ली.एनसीआर में प्रदूषण चरम पर। दिल्ली एनसीआर फिर गैस चैम्बर बना हुआ है। AQI लगभग 450 तक पहुंच गया। दिल्ली में ग्रेप 4 की पाबंदियां लागू हैं। नोएडा तीसरा सबसे प्रदूषित शहर बना, जहां AQI 430 दर्ज हुआ। भारत में 97% बढ़े नफरती भाषण। अमेरिकी रिपोर्ट। एक अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 2 वर्षों में 97% तक हेट स्पीच के मामलों में वृद्धि हुई है, जो चिंताजनक बताया गया। प्रेगनेंसी में पैरासीटामोल सुरक्षित, नई स्टडी दावा। एक नई मेडिकल स्टडी में दावा हुआ कि गर्भावस्था के दौरान पैरासीटामोल लेने से बच्चे में ऑटिज्म या ADHD जैसी समस्याओं का खतरा नहीं बढ़ता, लेकिन सेवन सीमित मात्रा में और डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए। महाराष्ट्र में चुनाव बाद राजनीतिक गर्मी। BMC चुनाव के बाद शिवसेना शिंदे गात ने 29 पार्षदों को होटल में रखा हुआ है। सीएम शिंदे ने दावा किया कि मुंबई का मेयर महायुति का ही होगा। बहुमत के लिए 114 सीटें जरूरी हैं। बीजेपी को शिंदे गुट के 25 पार्षदों की जरूरत है। नया साइबर स्कैम, कॉल फॉरवर्डिंग ठगी। एक नया साइबर स्कैम तेजी से फैल रहा है, जिसमें स्कैमर्स डिलीवरी एजेंट बनकर USSD कोड डायल करवाते हैं और आपकी कॉल, SMS, OTP अपने नंबर पर फॉरवर्ड कर लेते हैं। बचाव के लिए अनजान नंबर पर भरोसा न करें। कोई USSD कोड डायल न करें। स्कैम होने पर तुरंत 1930 पर शिकायत करें। फोल्डेबल आईफोन की तैयारी। रिपोर्ट्स के अनुसार एप्पल जल्द ही 7.8 इंच स्क्रीन वाला फोल्डेबल आईफोन लॉन्च कर सकता है। फेस आईडी की जगह टच आईडी मिलने की संभावना है। इंदौर दूषित पानी, विवाद अधिकारी को नई पोस्टिंग। इंदौर में दूषित पानी से मौतों के बाद हटाए गए निगम कमिश्नर को मात्र 16 दिन बाद पर्यटन विकास निगम में MD बना दिया गया। कांग्रेस ने शिवपुरी में प्रदर्शन कर 24 मौतों पर सरकार से जवाब और 2 करोड़ मुआवजा मांगा। सोना चांदी रिकॉर्ड कीमत पर। विश्व तनाव का असर। ग्लोबल तनाव और युद्ध संकेतों के बीच गोल्ड सिल्वर तेजी पर हैं। भारत में सोना 143.0 10 ग्राम, चांदी 292,960 किलो। अगले सप्ताह सोना 1,46,000 प्रति औंस और चांदी भी तेजी से ऊपर जा सकती है। युवाओं के लिए सलाह, केवल डिग्री नहीं, स्किल जरूरी। जोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू ने कहा कि भविष्य स्किल बेस्ड होगा, सिर्फ डिग्री नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि मेड इन इंडिया टेक अब जरूरत बन चुका।